morning class. Today we will learn about स्ववृत्त लेखन. ये हमारा न्यू टॉपिक है क्लास 10 हिंदी ग्रामर का. तो स्ववृत्त लेखन आपने आई थिंक सबसे पहली बार ही वर्ड सुना है और आपने कभी इसके बारे में कुछ आपको मतलब वर्ड बिल्कुल भी नोन में नहीं है. तो स्ववृत्त लेखन आखिरकार होता क्या है? आपने कुछ वर्ड सुने हुए होंगे जैसे कि बायोडेटा या दिस इज सिमिलर टू स्ववृत्त लेखन. बायोडेटा जो होता है उसी को हम स्ववृत्त लेखन कहते हैं. बायोडेटा आप कब यूज करते हैं? जब आपको किसी नौकरी के लिए जाना होता है तब आप बायोडेटा यूज करते हैं. ठीक है. तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है अपने बायोडेटा में, वही चीज आपको यहाँ पर हिंदी में मेंशन करनी है. जैसे आपने किसी का रिज्यूम या बायोडेटा देखा होगा, इसमें देखा होगा पहले आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक योर नेम, योर फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी ईमेल एड्रेस हो गया. इस तरीके से आप देते हैं. फिर उसके बाद आप उसमें बताते हैं कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है. तो क्वालिफिकेशंस में आप अपनी 10th की, 12th की, आपकी ग्रेजुएशन की, आपकी बीएड की या मास्टर्स, आपने जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हुआ है वो सारा कुछ इसमें मेंशन करते हैं. इसमें आपको मेंशन ये भी करना होता है कि आपकी जो 10th क्लास है वो किस यूनिवर्सिटी से है या कौन से बोर्ड से पास आउट है, जो आपने ग्रेजुएशन करी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है. इस तरीके से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है. इसके अलावा आप इसमें क्या क्या मेंशन करेंगे? अपनी हॉबीज मेंशन करेंगे, आपकी कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स रही हैं वो सब इसमें मेंशन करना होता है. तो जैसे आपका बायोडेटा इन इंग्लिश होता है, ऐसे ही आपका स्ववृत्त लेखन. स्व मतलब अपना, वृत्त मतलब विस्तार से अपना पूरा इंफॉर्मेशन जो आप देते हैं उसको आप स्ववृत्त लेखन के नाम से जानते हैं. तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. इसको बनाने के लिए आपको बिल्कुल ढंग से फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत परिचय. व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, परिचय मतलब इंफॉर्मेशन. व्यक्तिगत परिचय में आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, बेटा ये सारा ना आपको एक सीक्वेंस में पूरा इसी तरीके से लाइन में आना है. ठीक है. जैसे आपका नाम, सबसे पहले हमने नाम लिया शौर्य चक्राना. ठीक है. उसके बाद उनके पिताजी का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, जन्म तिथि. बिल्कुल इसी सीक्वेंस में तरीके से लिखा होना चाहिए. अगर आप पूरा इधर उधर फैलाकर लिखेंगे, ये बिल्कुल एकदम से स्कैटर हुआ पड़ा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो फॉर्मेट आप किसी के सामने जब प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड अट्रैक्टिव. माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंस एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल. आपका ईमेल एड्रेस यहाँ है. उसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी शैक्षणिक योग्यता, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आपने क्या क्या डिग्री ली हुई है, कहाँ से, किस बोर्ड से आपने क्या पास आउट किया है. सबसे पहले आपकी परीक्षा. परीक्षा में आप डालेंगे 10th, 12th, ये आपका ग्रेजुएशन हो गया और आपने बीएड की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री रखी है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे. आफ्टर दैट आप यहाँ मेंशन करेंगे आपने किस विद्यालय से पास आउट किया है. बोर्ड मेंशन करेंगे, जैसे आपने 10th सीबीएसई बोर्ड, 12th सीबीएसई बोर्ड, ग्रेजुएशन भिवानी बोर्ड, या आपका एमडीयू रोहतक हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया. उसके बाद बीएड कौन से यूनिवर्सिटी से आपने किया और किस सेशन, आपका कौन सा ईयर रहा है, कब आपने 10th पास आउट करी, कब आपने 12th पास आउट करी है, ये यहाँ पर आपको ईयर भी मेंशन करना है. आफ्टर दैट आपने किस क्लास में क्या परसेंटेज आपकी रही है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. जैसे आपने 10th में कितने अंक मिले हैं, आपको मार्क्स कितने हैं और उसकी परसेंटेज क्या है. ऐसे 12th में कितने मार्क्स आपको मिले हैं और उसकी क्या परसेंटेज है. ये हो गया. इसके बाद आप लोगों को यहाँ आपको बताना होता है अन्य उपलब्धियां, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अचीवमेंट्स. आपकी क्या अचीवमेंट्स रही. जैसे आपको अपने
आप 10th या 12th में थे, आपने कोई पोएम में पार्टिसिपेट करा, आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, आपको सिंगिंग का शौक है, आपको डांसिंग का शौक है, उसमें आपको कुछ मिला है, कोई आपको प्राइज आपने मिला है, कोई आपने कभी ओलंपियाड्स में आपने कभी पार्टिसिपेट करा है, उसमें आपका कोई गोल्ड मेडल आया है, तो ये सारा आप यहाँ पर नंबर वाइज मेंशन कर दो। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ है कि स्ववृत्त लेखन को आप बायोडेटा और रिज्यूम के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत परिचय में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, ये एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो गई और यहाँ आपके अचीवमेंट्स। आफ्टर दैट आप इसमें बताएंगे, जैसे आपके आपने बताया है कि मेरे 10th मैंने यहाँ से करा, 12th यहाँ से करा है, तो इसकी जो मार्कशीट कॉपीज होती हैं वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट को हिंदी में बोलते हैं संलग्न। कि आपने इसके साथ क्या क्या अटैच करा है, तो आप इसमें डालेंगे 10th की 12th की मार्कशीट, ठीक है। क्या क्या आपने इसके साथ अटैचमेंट किए तो आप बोलते हैं संलग्न। उसके बाद लास्ट में आपने अपना सिग्नेचर कर देना है, इसको आप हिंदी में बोलते हैं हस्ताक्षर। और यहाँ पर जैसे आपने नाम लिखा है शौर्य चक्राना, तो यहाँ पर आप अपने साइन कर सकते। क्लियर? इस तरीके से आप स्ववृत्त लेखन का एक बनाते हैं फॉर्मेट। आप जब भी स्ववृत्त लेखन लिखेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि आपको ये जो स्टार्ट करना है दैट शुड बी फ्रॉम योर न्यू पेज। ये नहीं है कि आधा आपने एक पेज पे स्टार्ट कर दिया और आधा आपका वहां जा रहा है, ऐसे नहीं करना। हमेशा एक न्यू पेज से आपको बायोडेटा स्टार्ट करना है और इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं, ये आपको सारी चीजें याद करनी है, या आप कभी भी किसी अपने बारे में माई सेल्फ में भी आपको जब समझाया जाता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन को देख भी देते हैं। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही आपको लिखना है। इसके साथ मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करा देती हूँ और थैंक यू।